क्या आप यकीन करोगे कि एक ऐसा मंदिर भी है जहां हजारों सालों से बिना किसी तेल या घी के, बिना किसी इंसानी हाथ के लगातार ज्वालाएं जल रही है? क्या ये आस्था का चमत्कार है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित उस रहस्यमयी ज्वाला देवी मंदिर की, जिसकी अग्नि लाख कोशिशों के बाद भी बुझाई नहीं जा सकी। अकबर जैसे सम्राट और अंग्रेजी शासन भी इस अग्नि के रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहे। आखिर कैसे और क्यों जलती है ये ज्वालाएं? आइए इस रहस्य के पर्दे को उठाने की कोशिश करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोने में चमत्कार और रहस्य छुपे हुए हैं, और जब बात धर्म और आस्था की हो तो ये कहानियां और भी रोचक हो जाती है। ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी का मंदिर। यहाँ सदियों से बिना किसी तेल या ईंधन के एक दिव्य ज्वाला जल रही है। माना जाता है कि ये देवी सती की शक्ति का प्रतीक है, और ये तब से जल रही है जब से सती का शरीर यहाँ गिरा था। लेकिन ये ज्वाला कब से जल रही है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? यही सवाल हर किसी के मन में उठता है, और आज हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ज्वाला देवी मंदिर की कहानी मां सती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था तो मां सती ने यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर ली थी। शिव जी सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे थे, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनता गया। कहा जाता है कि कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में सती का जीभ गिरी थी, और तभी से यह ज्वाला प्रज्वलित है, जो आज भी निरंतर जल रही है। इस मंदिर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 9 ज्वालाएं 9 रंगों में जलती है, जो देवी के 9 रूपों को दर्शाती है। मां ज्वाला देवी की ज्वाला सबसे प्रमुख है, जबकि अन्य 8 ज्वालाएं देवी के 8 अन्य रूप को दर्शाती है। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत सहित कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। और कहा जाता है कि एक समय एक ग्वाला अपनी गायों को लेकर जंगल में चराने जाता था, लेकिन रोज जब गाय वापस लौटती थी तो उसके थनों में दूध नहीं होता था। ये देखकर ग्वाला सोच में पड़ गया कि दूध आखिर कहाँ जा रहा है। उसने एक दिन गाय का पीछा किया और देखा कि गाय एक खास जगह पर जाकर खुद ही दूध दे रही है, और उस स्थान से एक दिव्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। ग्वाला ने इस घटना को देखकर दंग रह गया और दौड़कर राजा भूमचंद के पास पहुंचा। जब इस चमत्कारी घटना की खबर राजा को पता चली तो उन्होंने स्वयं इस चमत्कार को देखने के लिए खुद उस स्थान पर गए। राजा ने जब वहां श्रद्धा प्रणाम किया तो उसी रात उन्हें माता ज्वाला देवी का स्वप्न आया। माता ने बताया कि वो सती माँ की जीभ का रूप है और सदियों से यहाँ निवास कर रही है। राजा ने उसी स्थान पर माँ का मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। माँ ज्वाला देवी का मंदिर सिर्फ ग्वाले और राजा भूमचंद की कहानी तक सीमित नहीं थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडव जिन्होंने महाभारत युद्ध लड़ा, वे अपने वनवास के दौरान हिमाचल प्रदेश के इस स्थान पर आए थे। पांडवों ने यहाँ माँ ज्वाला की दिव्य ज्वाला को देखा और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प कहानी की। सदियों पहले एक व्यक्ति था जिनका नाम भक्त गोरखनाथ था, जो माँ ज्वाला देवी के परम भक्त थे और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक कथा के अनुसार एक बार गोरखनाथ माँ के पास आए और उनसे कहा, माँ आप पानी गर्म करके रखें, मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ। लेकिन गोरखनाथ भिक्षा लेने तो गए और कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं माँ ने उनके लिए जो ज्वाला जलाई थी वो आज भी जल रही है, और उसी स्थान के पास एक कुंड भी है जिसे गोरख डिब्बी कहा जाता है, जिसमें आज भी पानी उबल रही है, परंतु जब आप उनमें हाथ डालोगे तो पानी ठंडा होता है। ये चमत्कार भी माँ की अद्भुत शक्ति का एक प्रमाण है। अब बात करते हैं एक और चमत्कारी घटना की, जिसने इस मंदिर की प्रसिद्धि को 4 चांद लगा दिया था। ये कहानी है ध्यानु भगत की।
जो माँ ज्वाला देवी के परम भक्त थे। एक बार ध्यानु भगत अपने भक्तों के साथ माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और दिल्ली ले गए। अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसके बाद ध्यानु भगत ने माँ ज्वाला देवी के चमत्कारों के बारे में बताया। अकबर को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ और उसने ध्यानु भगत की परीक्षा लेने की ठान ली। उसने ध्यानु भगत के घोड़े की गर्दन को काटने का आदेश दिया और कहा, अगर तुम्हारी देवी इतनी शक्तिशाली है तो इसे फिर से जिंदा करके दिखाओ। उसके बाद ध्यानु ने माता से प्रार्थना की और रात भर जागरण किया और सुबह होते ही माँ ने उनकी प्रार्थना सुनकर घोड़े को जिंदा कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से कुछ मांगता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। ये देख अकबर हैरान हो गया और उसने अपनी सेना बुलाई और खुद ही मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने मंदिर की ज्वालाओं को बुझाने की काफी कोशिशें की। उसने पानी डलवाया, ज्वालाओं को लोहे के तवे से ढकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। इतना ही नहीं, लोहे का तवा ज्वाला के प्रभाव से पिघलकर छिद्रित हो गया और अंत में अकबर को इस अद्भुत शक्ति के सामने हार माननी ही पड़ी। कहते हैं कि अकबर ने बाद में माँ ज्वाला देवी को नतमस्तक होकर उसने सोने का 51 किलो का स्वर्ण छत्र चढ़ाने का फैसला किया। लेकिन जब वो छत्र चढ़ाने गया तो उसे अहंकार हो गया कि ये भेंट एक मुस्लिम शासक द्वारा दी जा रही है। माँ ज्वाला ने उसका ये अहंकार स्वीकार नहीं किया और तुरंत ही वो छत्र अजीब सी धातु में बदल गया। आज भी वो छत्र मंदिर में रखा हुआ है, जो माँ की महिमा और अकबर की पराजय का प्रतीक है। अकबर के बाद अंग्रेजों ने भी इस चमत्कार को विज्ञान के जरिए सुलझाने की कोशिश की। कई भूवैज्ञानिकों ने यहाँ जमीन की खुदाई की, यहाँ ऊर्जा की स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह है कि वे भी इस रहस्य का कोई ठोस प्रमाण नहीं जुटा पाए। आधुनिक युग में भी जब विज्ञान ने बहुत सी रहस्यमय चीजों का हल निकाल चुका है, तब भी ज्वाला देवी के मंदिर का ये रहस्य अटल बना हुआ है। कई भूवैज्ञानिकों ने यहाँ शोध किया और मान लिया कि ये ज्वाला किसी प्राकृतिक गैस के कारण हो सकती है जो पृथ्वी के गर्भ से निकल रही है, लेकिन उन्होंने कितनी भी खुदाई की, उन्हें इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिल सका। आज भी ये सवाल बना हुआ है कि अगर ये प्राकृतिक गैस है तो इसे बुझाना नामुमकिन क्यों है। विज्ञान के लिए ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। साथ ही मंदिर के आसपास किसी और स्थान पर इस तरह की गैस या आग का कोई स्रोत नहीं मिला है, जो इस चमत्कार को और भी रहस्यमय बना देता है। और इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह की बारी आई, जिन्होंने पंजाब पर शासन किया था। उन्होंने भी माँ ज्वाला देवी की महिमा सुनी। उन्होंने काबुल की लड़ाई में विजय की प्रार्थना की और माँ ज्वाला देवी की कृपा से विजय प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान दिया और मंदिर के गुम्बद पर सोने का छत्र चढ़ाया और आज भी वो सोने का छत्र मंदिर के ऊपर चमकता है। बाद में 1835 में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण कराया। इस जगह की आस्था और रहस्य को देखते हुए ये न केवल हिंदू भक्तों के लिए खास है, बल्कि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए भी शोध का विषय बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये ज्वाला चमत्कार है या विज्ञान। जहाँ एक और भक्त इसे माँ सती की शक्ति मानते हैं, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना के रूप में देखती है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज तक कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। विज्ञान और आस्था के बीच इस अंतहीन संघर्ष ने ज्वाला देवी मंदिर को और भी दिलचस्प बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी माँ ज्वाला देवी मंदिर की रहस्यमय कहानी। ये कहानी सिर्फ आस्था की ही नहीं, बल्कि उस अनसुलझे रहस्य की भी है जो आज तक किसी के सामने उजागर नहीं हुआ। क्या आप भी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या इसे एक चमत्कार मानकर माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अननोन रहस्य को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। आप सबका दिल से धन्यवाद।